नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक शानदार कंपनी चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड को। बात करें चॉइस इंटरनेशनल की तो इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यह इक्विटी ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, लोन्स, कैपिटल एडवाइजरी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, गवर्नमेंट एडवाइजरी, टैक्स एडवाइजरी जैसे बिजनेस में दिखाई देते हैं। और आप इनकी एक बार वेबसाइट को विजिट करके इनके बिजनेस को अच्छी तरह से जान सकते हैं। जानेंगे आज चॉइस इंटरनेशनल के बारे में कि यह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसी दिखाई देती है, क्या इस स्टॉक के फंडामेंटल सही हैं, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट अगर करें तो वह क्या लेवल रहने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें 17 जुलाई को हुए कारोबार की क्वांटिटी ट्रेड की अगर हम बात करें तो 80,761 शेयर ट्रेड हुए हैं। और इसमें बात की जाए डिलीवरी की तो 50,640 शेयर की डिलीवरी उठाई गई है। और परसेंटेज में अगर इस डिलीवरी को देखा जाए तो 62.70% की शानदार डिलीवरी रही है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में इस समय काफ़ी अच्छी डिलीवरी देखी जा रही है। अब बात करें चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की तो बीते दिन 17 जुलाई को इसमें 1.70% की अच्छी खासी तेजी रही है। और इसके करंट मार्केट प्राइस को देखा जाए तो 352 रुपये दिखाई दे रहा है। बात करें चॉइस इंटरनेशनल की तो यह फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और अगर मैं आपसे इसके कुछ पिछले रिटर्न डिस्कस करना चाहूँ तो यह 5 दिन में 3.5% के आसपास के रिटर्न दे चुका है। और एक महीने में इसने नेगेटिव 9% के आसपास के रिटर्न दिए, लेकिन 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 32.5% के शानदार रिटर्न दिए। और ईयर टिल डेट को अगर हम देखें तो ईयर टिल डेट में भी 38% के रिटर्न है। और एक साल में इसने 76% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। और बात करें रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में काफ़ी कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। और 5 साल के अगर इसके रिटर्न्स को देखा जाए तो 133% के शानदार रिटर्न है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और पहले इसकी टेक्निकल देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। इसके फंडामेंटल को उसके बाद देखेंगे। बात करें इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर यह स्टॉक काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। और इसके करंट मार्केट प्राइस को अगर हम देखें तो वह 353 रुपये दिखाई दे रहा है। इसके मूविंग एवरेज को अगर हम देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 347 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 347 रुपये दिखाई दे रहा है, और 13 दिन का मूविंग एवरेज 350 रुपये रहा है, और 21 दिन का ईएमए 354 रुपये रहा है, और 50 दिन का ईएमए 351 रुपये दिखाई दे रहा है। और बात करें इसके 100 डे के ईएमए की तो 330 रुपये है, और 200 डे का ईएमए 293 रुपये दिखाई दे रहा है। तो ऑल बात करें इस समय यह स्टॉक अपने 5 दिन और 9 दिन और 13 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में इस समय तेजी बनी हुई है। और यह स्टॉक अपने जल्दी ही 21 दिन और 50 दिन मूविंग एवरेज से भी ऊपर दिखाई देगा। तो यह एक शानदार मौका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यह शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसका पैटर्न बनता नजर आ रहा है यह स्टॉक आने वाले दिनों में आपको काफ़ी तेज दिखाई देगा। बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन की तरफ बढ़ने का इशारा कर रही है। और इसके बार्स को अगर आप देखें तो यह भी बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में तेजी देखी जा सकती है। बात करें इसकी RSI की तो RSI भी इसकी 47 दिखाई दे रही है, जो कि ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। तो ऑल बात करें इन चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की तो यह शानदार दिखाई दे रहा है चार्ट पर, और इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का यह सही समय है। और अब अगर आपसे मैं कुछ लेवल डिस्कस करना चाहूँ कि आखिर इसमें इन्वेस्टमेंट के क्या लेवल रहे तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 353 रुपये के आसपास है, आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे मैं इसका SL डिस्कस करना चाहूँ तो आप इसमें 347 रुपये का SL लेकर के चल सकते हैं, जो कि इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज है। क्योंकि दोस्तों SL आपको स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर किसी भी स्टॉक में SL नहीं लेते हैं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। बड़े लॉस से बचने के लिए आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना SL जरूर डिसाइड कर लें। तो आप 347 रुपये का SL लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही आपको यह स्टॉक ऊपर की तरफ दिखाई दे तो दोस्तों आप अपने SL को भी ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहें। स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आपको स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें और अपने SL को ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहें। अब बात करें चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की तो इसका मार्केट कैप 3,519 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और इसके करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 354 है, और इसके 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 395 रुपये रहा है और लो इसका 196 रुपये रहा है। स्टॉक के PE की अगर हम बात करें तो PE इसका 47.8 दिखाई दे रहा है। अगर इसके इंडस्ट्री PE से कंपेयर करें तो जहां इसका इंडस्ट्री PE 33.2 है तो वहीं चॉइस इंटरनेशनल का PE
कुछ महंगा दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा महंगा है। इसकी ROCE को अगर हम देखें तो ROCE इसकी 15.8% दिखाई दे रही है, जो कि शानदार है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर हम देखें तो यह 13.50 दिखाई दे रही है, जो कि शानदार है। और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है। इसके रिटर्न्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। 3 महीने में 10% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 32% के रिटर्न दिए हैं, और 1 साल में 77% के रिटर्न दिए हैं, और 3 साल में 88% के CAGR से रिटर्न दिए हैं, और 5 साल में 49% से ज़्यादा के CAGR से रिटर्न दिए हैं। तो बात करें इसकी रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स के मामले में यह मल्टी बैगर रहा है और इसने शानदार रिटर्न दिए हैं। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की, तो इसमें गिरवी शेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कि 6.99% की हिस्सेदारी इसमें गिरवी दिखाई दे रही है प्रमोटर्स की। तो यह बात आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर्स ने अपने कुछ शेयर्स को प्लीज रख रखा है। और बात करें इसकी Q1 की रिजल्ट की, जून क्वार्टर के रिजल्ट भी इसके आ चुके हैं। बात करें इसकी सेल्स की, तो अगर मार्च 23 से जून 23 को अगर हम कंपेयर करें तो सेल्स जहां मार्च 23 में 136 करोड़ रुपए थी, जून 23 में बढ़कर के 138 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स बढ़ी है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो मार्च 23 में जहाँ 44 करोड़ रुपए था, जून 23 में घट करके 36 करोड़ रुपए रह गया है। तो कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके क्वार्टर बेसिस पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 23 में जहाँ 30 करोड़ रुपए था, जून 23 में 21 करोड़ रुपए रह गया है। तो इनके नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरे हैं। तो बात करें इसकी Q1 की रिजल्ट की, तो कोई ठीक ठाक से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है। मैं अभी आपसे इसकी और जानकारी शेयर करूंगा, तो आपको इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगेगी। और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बात करें रिजर्व्स की, तो मार्च 22 में जहाँ 360 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में बढ़ करके 378 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो कहा जा सकता है कि कंपनी पर रिजर्व्स बढ़े हैं। और बात करें बोरिंग के कर्ज की, तो जहां ये 219 करोड़ रुपए था मार्च 22 में, वह घट करके 206 करोड़ रुपए हो गया। तो कंपनी ने अपने कर्ज को भी कम किया है। तो और बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो डेट भी दिखाई दे रहा है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने में उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो यह देखना भी बहुत जरूरी है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 55.32% की हिस्सेदारी है। अगर बात की जाए दिसंबर के क्वार्टर से, तो प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी को काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ाया है। और बात करें DIH की, तो DIH के पास 15.12% की हिस्सेदारी है, और इन्होंने भी अपने प्रीवियस क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और बात करें गवर्नमेंट की, तो इनके पास कोई हिस्सेदारी नहीं है, और पब्लिक शेयर होल्डर इसमें 29.56% दिखाई दे रहे हैं। तो बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं, और इसमें FIIs और प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बात करें चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो हमने इसके Q1 के रिजल्ट्स को देखा, जो कि ठीक ठाक से नहीं रहे हैं। लेकिन आप इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस को देखिएगा तो हैरान हो जाएंगे। बात करें इसकी सेल्स की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स में 79% की शानदार जंप है। और EBITDA को अगर आप देखें तो इसमें भी 127% की भारी जंप देखी जा रही है। और नेट प्रॉफिट 176% तक बढ़ चुके हैं, और EPS भी 170% तक बढ़ चुका है। तो और बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो परफॉर्मेंस इसकी एक्सीलेंट दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही दिखाई देता है। हमें कोई ऐसा इसमें वीक पॉइंट नहीं दिखाई दिया है जिससे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए, क्योंकि इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। तो आप चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी पर्सनली किसी भी स्टॉक पर बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं, और मैं अपनी स्टडी ही आपसे डिस्कस करता हूँ, ताकि आपसे अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस किया जा सके। तो आपको चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक कैसा लगा, आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।